जय हिंद। आज से हम लोग एसएससी जीडी का आपको एग्जाम डेट आ गया है। आपको पता होना चाहिए कि 4 फरवरी से आपका एग्जाम होगा और 25 फरवरी तक आपका एग्जाम चलेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जाकर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने के लिए आज से हम लोग कुछ सेट लेकर के आएंगे और ये सेट होगा वो 20 क्वेश्चन का दोस्तों सेट होगा। तो हम बता दें आपको एसएसजीडी पीवाई की 2024 है ना। आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों वो 20 फरवरी 2024 के पहला शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, है ना। यानी कि जो 20 फरवरी को एग्जाम हुआ था उस एग्जाम का क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, आज सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो को देखेंगे और वीडियो बेहतर लगेगा तो कम से कम एक ग्रुप में आप लोग है ना वीडियो को क्या कर देंगे दोस्तों, शेयर करने का प्रयास करेंगे, हाँ, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो हमेशा मिलते रहे, ठीक है। और जो नए होंगे वो चैनल को क्या कर लेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या रखा कि एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुष की आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28, 22 है। तो इसका कह रहा कि इसका औसत आयु क्या होगा। तो औसत वाला फॉर्मूला होता है दोस्तों संख्याओं का योग बटा संख्या। तो योग की 26 प्लस 25 प्लस 21 प्लस 29 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 22 बटा संख्या टोटल कितना है, 7 है। कितना है दोस्तों, 7 है। आपको पता होगा ये टोटल को हम लोग ऐड जब करेंगे तो 175 आएगा। कितना आएगा, 175। 7 से भागा लगाएंगे दोस्तों तो 7 दूनी 14, यहाँ बचेगा 3 यानी 35, 7 पचे 35। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 25 वर्ष आपका क्या आएगा, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपया 20% का हानि पर और 1% के 2 क्रमिक छूट के बाद कुर्सी में 1400 रुपये बेचा जाता है। तो एक्स का मान क्या होगा। देखिए आपको बातों को समझने की जरूरत है कि कुर्सी का जो अंकित मूल्य है वो 2000 रुपये है। एक कुर्सी को 20% पहला मैंने कि इसको किया गया क्या कि 2 बार डिस्काउंट पर बेचा गया है। पहला डिस्काउंट है 20%, तो 20 पर डिस्काउंट दिया गया होगा तो 80% लिया गया होगा। दूसरा नंबर 1% डिस्काउंट दिया गया होगा तो एक कुर्सी को 1400 रुपये में क्या किया गया है, बेचा गया है। तो कह रहा है कि एक्स का मान क्या होगा, यानी कि दूसरा डिस्काउंट क्या होगा। अब देखिए 4 जीरो से हम लोग दोस्तों 4 जीरो काटने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे यहाँ से कटेगा कितना और 712 कट जाए। कितना और कटेगा 700। इसे काटेंगे तो कटेगा 87.5 बार में। कितना और एक्स का मान 87.5। तो डिस्काउंट कितना हुआ है दोस्तों, डिस्काउंट जो हुआ है 12.5% का डिस्काउंट दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या कि ए और बी दोनों 5000 प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ी को बेचते हैं और ए को 25% का होता है लाभ होता है, जबकि बी को 10% का होती है हानि होती है। तो ए और बी का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 5000 में अगर घड़ी को हम क्या करें दोस्तों, है ना, अपनी घड़ी को बेचते हैं तो सबसे पहला नंबर कि 25% हानि होता है तो 125% बराबर 5000। तो यहाँ क्रय मूल्य निकालेंगे कितना परसेंट दोस्तों, 100% बराबर। जिसको निकालना है उससे गुना तो जो दिया हुआ है उससे क्या करेंगे, भागा करेंगे। फिर दूसरी घड़ी को अगर देखेंगे कि 5000 दोस्तों बेचते हैं तो 10% की क्या होती है, हानि होती है, यानी कि 90% बराबर। यहाँ पर भी क्रय मूल्य निकाल लेंगे, है ना। क्रय मूल्य का अनुपात पूछा गया आपसे
तो क्रयमूल्य का अनुपात देंगे हम लोग। ठीक है, यानी कि आ रहा दोस्तों 5000 इंटू 100/125। यहाँ आ रहा दोस्तों 5000 इंटू 100/90। इसको काटिंग कर देंगे 5000 से दोस्तों, 5000 कटेगा, 100 से 100 कटेगा, हाँ ना, 5 से कटेगा, 25 पचे 25 से 18 पचे 90, और इधर चल जाएगा 18 अनुपात क्या आ जाएगा दोस्तों 25। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन आपको, है ना, पता चल रहा होगा। चलिए आप लोग रेगुलर वीडियो क्या करते रहें, है ना, शेयर करते रहें, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते रहे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्या 2 रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। 2 रेलगाड़ी है दोस्तों, है ना, एक इधर से चल रही है और एक इधर से चल रही है। ठीक है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर, इसका ही लंबाई 320 मीटर है और इसका ही लंबाई जाकर के 320 मीटर है। ठीक है, वे 18 सेकंड में एक दूसरे को क्या कर जाती है, पार कर जाती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, एक दूसरे को 18 सेकंड में क्या करते हैं दोस्तों, पार करती है। आपको पता होना चाहिए कि जब ट्रेन एक दूसरे के विपरीत में चलती है ना, तो ट्रेन की जो दूरी होती है, जो लंबाई होती है, वो क्या हो जाती है, जुट जाती है। अब यहाँ पर देखिए चाल पूछा, तो चाल वाला फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी क्या हो जाए 320 और 320 640, और समय क्या होगा दोस्तों 18, है ना। अब यहाँ पर किलोमीटर पर घंटा दे ले, तो 18 बटा क्या कर देंगे 5, 18/5, है ना, क्या करिएगा 18 से 18 का हो जाएगा, करिएगा। अब यहाँ भागा देंगे हम लोग, इसमें भागा देंगे, 5 एक कम 5, फिर बचा कितना दोस्तों, है ना, 5 एक कम 5, यानी कि आएगा 128। ये दोनों ट्रेन की चाल आई ना 128, तो प्रत्येक ट्रेन देखिए यहाँ पर बोला है प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, तो 2 ट्रेन है, 2 से भागा लगाइए, कितना आएगा 64 किलोमीटर पर घंटा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो गया, कैट हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो गया, कैट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5 नंबर, है ना, कह रहा 7200 रुपया में पी क्यू आर के बीच में 1/2 4 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है, तो आर का हिस्सा क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बटा को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम के साथ गुना करते हैं। कैल्शियम 1 2 और 2 कैल्शियम का आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, आपको पता होगा 2 से 2 क्या हो गया दोस्तों, 1 बार कट गया, मैंने यहाँ 2 बार कट रहा है, यहाँ पर 1 बार कट रहा है, 1, यहाँ पर 4 दूनी 8 और 3 1 कम 3। अब यहाँ देखेंगे टोटल हमारे पास कितना है 7200 है, यहाँ पर कितना है 9 3 12 है, 1 के वैल्यू जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। पूछ रहा है कि आर का हिस्सा क्या होगा, तो ये पी है, ये क्यू है और ये क्या है आर है। आर का हिस्सा क्षेत्रीय 1800, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, कैट हो जाएगा, है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा दोस्तों, कैट हो जाएगा, है ना। देखिए अब समझ में आ रहा होगा, क्या और स्लो बतलाएं, है ना, कमेंट कीजिए। दूसरा वीडियो में जो अपलोड होगा इसमें कंट्रोल करने का हम लोग प्रयास करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा एम और एन का अनुपात 9:6 है, तो एम प्लस एन यानी कि 9 + 6, है ना, अनुपात 9 - 6 का मान क्या होगा। 9 6 15, 9 में से 6 गया दोस्तों 3, तो 5 तिहाई 15, 5:1। आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, हाँ डॉग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डॉग हो जाएगा, है ना। तो आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, देखिए अब दिख रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 अगर बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा और जितना कम से कम टाइम दे ताकि क्वेश्चन हल कर सके, है ना, बेहतर रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ कटेगा 22 दूनी 44, यहाँ दोस्तों प्लस में है तो क्या हो जाएगा 40, है ना, क्या 3 और 7 और 33 का हो जाएगा 40 इंटू 22, यहाँ पर इंटू 5 में 5 से करें क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करें तो 1000 आएगा दोस्तों, क्या आएगा 1000। 40 में 25 से अगर गुना करते हैं कितना आता है 1000, गुना अगर 22 करेंगे तो टोटल आ जाएगा दोस्तों 22,000। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, बॉल हो जाएगा।
चलिए ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की 8 नंबर क्वेश्चन की बात करिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे यदि एक आयत की लंबाई है ना 14.28% की वृद्धि कर दीजिए तो उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहने के लिए चौड़ाई में कितना प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। पहला नंबर 14.28 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा दोस्तों वो 1/7 होता है। 14 से 98 है ना, 1/4 क्या होता है 7 होता है। इसका मतलब ये पता चला पहले 7 था, 1 बढ़ा दे तो क्या हो गया 8 हो गया। फिर कह रहा कि इसको क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रहने के लिए यानी कि ना बढ़े तो चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो कितना कम करना पड़ेगा, तो 1 कम करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, तो 8 से। परसेंट के लिए दोस्तों क्या, तो 1/8 यानी क्या पड़ेगा 12.5% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की अगर बात किया जाए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपया, 5175 रुपया और यह 25% छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य क्या होगा। 5175 रुपया है, 25% छूट यानी कि 75% का वैल्यू दोस्तों। कितना परसेंट का वैल्यू, 75% का वैल्यू। तो कह रहा है कि अंकित मूल्य का होगा, तो अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है। जिसको निकाला जाए उससे गुना तो जो दिया जाए उसे क्या होता है भागा। 25 चौके 100 और 25 तिया 75। यहाँ देखेंगे दोस्तों 17 तिया 51 और 25 तिया 75। 17 चौका 68 और 6900। राइट आंसर आपको कितना हो जाएगा, बॉल हो जाएगा, है ना। तो स्पीड इतना होना चाहिए कि ताकि आपको एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत ना हो। और ये सारा क्वेश्चन जा करके आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से दोस्तों नहीं लिए हैं। ठीक है, 20 फरवरी का सेट पहला शिफ्ट का आप लोग मिला करके देखने का प्रयास कीजिएगा, है ना। मिला करके आप लोग देखने का क्या कीजिएगा दोस्तों, प्रयास कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके। चलिए बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी धनराशि 40 वर्ष तक साधारण ब्याज उसका 2/5 है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। साधारण ब्याज जो है दोस्तों इसका 2/5 यानी कि टाइम दे रहा है 40 वर्ष। प्रिंसिपल धनराशि का 2/5 है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि धनराशि 5 है और जो एस आया दोस्तों वो क्या है 2 है। तो दर क्या होगा, तो दर वाला जो फार्मूला होता है दोस्तों ब्याज गुने 100 बटा समय गुने मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। अगर बात करें 20 25 100 20 दूनी 40, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट, 5 से 5 कट गया, 1% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात किया जाए 11 नंबर क्वेश्चन की। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करिए तो देखेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन का। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन कि 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक के केवल 10% काम पूरा हो गया। ठीक है, पूनम को काम पर रखती है जो कि राखी से 20% अधिक कुशल है। सबसे पहला नंबर देखिए कि राखी है और क्या पूनम है। अब राखी से 20% अधिक कुशल है। अगर राखी 100% काम करती होगी तो ये 120% काम करती होगी। इसका मतलब अगर काट रहा है दोस्तों तो काट दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत इससे नहीं होगा। यानी कि ये 10% काम, 10 काम करती है तो 12 काम करती है। तो 8 दिन तक अगर आप खुद से सोच कर देखें कि 8 दिन तक के राखी ने काम किया है तो एक दिन में अगर 10 काम कर रही है तो 8 दिन में 80 काम की होगी, क्यों ही नहीं की होगी। अब ये कहा जा रहा है कि 8 दिन करने के बाद 10% पूरा ही काम की है। इसका मतलब 10% का वैल्यू जाकर के 80 है तो 100% पूरा काम होगा, है ना। इसका से मतलब ये हम लोग को पता चलेगा शेष काम अभी बचा हुआ कितना है। अगर वो नहीं देखेंगे हम लोग 100% काम नहीं देखेंगे, शेष काम को देखेंगे। तो शेष काम कितना बचा हुआ 90, जिसको निकालना है दोस्तों उससे गुना और जो दिया हुआ है उससे क्या करेंगे भाग करेंगे। यानी कि टोटल जो काम अभी शेष बचा हुआ है वो 720 काम बचा हुआ है। अब ये 720 काम बच रहा है तो शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितना दिन और लगेंगे। तो और लगेंगे तो आप बताइए कि राखी 10 काम करेगी, पूनम 12 काम करेगी, टोटल कितना काम हो जाएगा दोस्तों 22 काम हो जाएगा। काटेगा तो काट दिए 360, यहाँ काटे 11, कितना टाइम लगेंगे 360 बटा 11। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा, है ना। आसान ही है। चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए
12 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कटेगा कितना वाला दोस्तों, 12 12 में, 12 या 96, 9 चौके नहीं कटेगा, है ना, गुना होगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे 41 इंटू, यहाँ कटेगा दोस्तों 4 2 8, 72, है ना। यहाँ पर अगर देखा जाए, फिर चीज को सोल्व करने का प्रयास करते हैं, फिर चीज को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। अगर देखा जाए 41 इंटू 36 गुने 4 भागा 96 गुने 2 भागा 24, क्या ही है 12 12 8 96। इसके बाद अगर देखेंगे क्या गुना हो जाएगा, 41 गुने 144 भागा 8, अगर कटेगा कितना कटेगा, तो 8 एकम 8, 8 8 14, 18 एकम 18 के 8, राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा दोस्तों, हाँ डॉ हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, डॉ हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में। कह रहे चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि, और थोड़ा जूम कर लेते हैं, अब ठीक है दिख रहा होगा आप लोग। चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं का दुगुना हो जाती है। 10 वर्षों में कितना गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। तो वह समय ज्ञात की जिसमें धनराशि स्वयं का क्या गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। अब बताइए 10 साल में 2 गुना हो जा रही है, तो 4 गुना करने के लिए इसमें 2 गुना होना चाहिए, कितना, तो 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे ना, तो कितना वर्ष टाइम लग जाएगा, 20 वर्ष। टाइम कितना लग जाएगा, 20 वर्ष, आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा 44 आम 121 केले 11 सेब है, इन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो, तो पंक्ति की न्यूनतम संख्या क्या होगी। पंक्ति की न्यूनतम संख्या बोला जा रहा है, देखिए 144 121 और 11। इसका अगर HCF निकालते हैं दोस्तों, HCF निकाल लेते हैं तो 11 आ जाएगा। और अगर इसका LCM निकाल लेते हैं, LCM निकाल लेते हैं दोस्तों, तो LCM इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर निकाल कर देख सकते हैं, जो कि आपको पता चल जाएगा 121 और 11 से लगाइए एक ही बार में, है ना, कितना और लगेगा 4, फिर कितना 11, फिर कितना 11, फिर 11 से लगाइए दोस्तों, 11 से 4 1 1, तो आ रहा दोस्तों 11 गुने क्या होगा 4, है ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो वो संख्या पूछा, पंक्ति की संख्या पूछा गया, है ना, तो पंक्ति की संख्या पूछा गया, तो एसीएफ करने में कोई फायदा नहीं है, यहाँ डायरेक्ट पंक्ति की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, पंक्ति की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। 44 प्लस 121 प्लस 11 बटा 11 करेंगे, क्या देखेंगे 2 4 6 3 3 4 7 176, 11 कम 11 11 6 66, राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा एप्पल हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा एप्पल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय प्रथम 3 महीने के 1100, अगले 5 महीने के 1000, 3 महीने के जो है दोस्तों 1100 है, अगले 5 महीने के दोस्तों 1000 है, और अंतिम 4 महीने के 1200 है। ये जो कुल वार्षिक बचत 1300 रुपया है, वार्षिक बचत कितना है 1300 रुपया है। तो सपना का औसत मासिक
क्या होगा। कह रहा है कि सपना का औसत मासिक आय क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला नंबर, प्रथम 3 महीने का औसत है 1100, 11 से कितना हो गया 33। फिर अगले 5 महीने के लिए 1000 कितना हो जाएगा 5000। अगले 4 महीने के लिए कितना है 1200, तो 1248। अगर इस प्रकार देखें हम लोग तो पूरे हो गए जाकर के 9 3 12, 12 वर्ष, 12 माह हो गए, 12 माह यानी कि 1 वर्ष। यहाँ करें दोस्तों 0 0, अनार से निगाह रखें 1, 5 3 8 4 12 1 13, 13,100। यहाँ पर कितना वर्ष है 1 वर्ष का है ना, वार्षिक 2 जीरो के 2 जीरो, 12 3 36, 12 कम 12 थी 15। अब बताइए कि बचत इसका है ना, इसका जो बचत होगा हो जा करके बचत और होगा उसमें ना, बचत कितना हो रहा है 1300, और बच रहा है 1300, 1300 का हो रहा है वार्षिक बचत हो रहा है, तो बचत कर देंगे 1300, ऐड करेंगे उसके बाद 13 1 14,400, 14,400 आपका राइट आंसर पूछा जा रहा है 14,400। तो वार्षिक हो गया दोस्तों 12,000, 14,400। तो मासिक पूछा जा रहा है ना, 14,400 भागा 12, यानी कि 12 12 44, कितना आ गया 1200 रुपये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया कैट हो गया। नेक्स्ट अगर बात किया जाए 16 नंबर क्वेश्चन, क्या रहा है कि आर एक काम को 90 दिनों में पूरा करता है, कुल काम का कितना प्रति हिस्सा आर 45 दिन में पूरा करेगा, 45 दिन पूरा करेगा। तो 45 दिन पूरा करेगा, टोटल काम 90 दिन में करता, परसेंट के लिए कहा जाएगा 100, कितना बार लग रहा 2 बार, 50 दूनी 100, टोटल कितना परसेंट काम होगी 50% हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एप्पल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए 17 नंबर क्वेश्चन, रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्चा करता है, है ना, खरीदा 2320 रुपये में, मरम्मत करने में 180 रुपये खर्चा किया, लेकिन मतलब टोटल हो गया कितना 2500, और 2400 में क्या करता है दोस्तों स्पी हो गई इसका, है ना, तो स्पी कर रहा है जाके कितना 2400, तो कह रहा कितना परसेंट हानि हुई, लॉस कितना हुआ 100, किससे लॉस हो रहा 2500 से, परसेंट के लिए क्या हो रहा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौके 100, कितना परसेंट लॉस हो रहा 4%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए 18 नंबर क्वेश्चन, कह रहा एक विद्यार्थी ने परीक्षा 75% अंक प्राप्त किए और 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी 30% अधिक अंक प्राप्त किया, तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है। देखिए 75% अंक लाया, दूसरा कितना लाया 60%, उसे कितना ज्यादा अंक लाया 15%, देखिए यहाँ अंक में कितना लाया है 30, कह रहा अधिकतम अंक कितना का होगा 100% का, 15 दूनी 30, तो 100 दूनी 200। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डॉग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 19 नंबर क्वेश्चन की, 19 नंबर क्वेश्चन पर बात किया जाए, देखिए काटिएगा 24 तिया 72, अगर गुना करें 5 तिहाई 15, 7 तिया 21 1 22, 3 और 2 5 प्लस 5, यहाँ कटेगा 10 दूनी 20, यहाँ करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 530 गुने 10, यानी कि 5300 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एप्पल हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल कह रहा क्या, दिख रहा होगा आप लोग, दिख रहा होगा, कह रहा क्या कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण मतलब का पास किए, पास किए, और 5275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण यानी कि फेल कर गए हैं, तो 93% पास किया तो 7% फेल किया होगा, और फेल का वैल्यू दे रखा है क्या 9275, तो क्या हो रहा परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना उपस्थित हो सकते हैं 100%, इसको निकालना उसे गुना और दिया उसे भागा, 13 7 91, 13 7 91, एक बचा और 7 बचा,
एक बचा और 7 बजे यानी 17, 7 दूनी 14। कौन सा ऑप्शन है? एक और होगा ना, 7 दूनी 14, 7 पचे 35। कौन होगा? राइट आंसर 100 से गुना कर दिएगा, है ना। आप लोग का वीडियो बेहतर लगता है तो कम से कम एक ग्रुप में शेयर करने का प्रयास करेंगे। आप देखें 20 क्वेश्चन कितना कम समय में आपको, है ना, हल कर दे दोस्तों। आप लोग, है ना, इसको अति करें। जय हिंद।